हेलो एवरीवन। तो आप सभी को मेरा राम राम। और आज हम देखने वाले हैं एलसीएम ऑफ एचसीएफ एंड ये हमारा टैप नंबर 3 होने वाला है। और टैप नंबर 3 के सारे क्वेश्चन को देखेंगे तो टैप नंबर 1 से लेकर टैप नंबर 3 तक के आज हमारा वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन्हें भी स्टार्टिंग से देखना है, किरण फुल बुक सॉल्यूशन जो कि हमारा चल रहा है एसएससी किरण वाले चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज वाले बुक जो कि टिल दिसंबर 2023 तक के अपडेटेड है, मतलब अभी का सबसे लेटेस्ट बुक है। एंड ये 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। तो इन बुक का फुल सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्लेलिस्ट में जाके आप किरण के सारे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, वो भी फ्री में। एंड सारे बुक का सॉल्यूशन, पूरा बुक का सॉल्यूशन इस पे फ्री करवाया जाएगा। तो जो भी नए हैं वो चैनल से ज्वाइन कर ले। एंड जिन्हें भी किरण हो या फिर पिनाइकल हो, किन्हीं भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो सारे पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो कि आपको मिल जाएगा। किरण का मैथमेटिक्स हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में मिल जाएगा एंड साथ में आपको रीजनिंग में मिल जाएगा। एंड पिनाकल के 6 एडिशन के सारे बुक यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल है। एंड नियॉन के सारे बुक साथ में वोकैब, क्लास नोट्स, आरआरबी और आरआरबी की 2-3 भी बुक यहाँ पर अवेलेबल है। तो बुक में किसी भी बुक का अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके आप पीडीएफ पा सकते हैं। एंड साथ में टेलीग्राम नंबर भी दिया गया है, तो आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन टाइप नंबर 3 का ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होने वाला है। बोला कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक 12 और 240। देखिए हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है 12 एंड 240। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगा ये निकालना है। तो हम जानते हैं, एक बार और लास्ट बार मैं फॉर्मूला को लिखता हूं। होता है हमारा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। अब देखिए पहली संख्या एक हमारा 24 दिया गया है, दूसरी संख्या मान लेते हैं बी निकालना है, जिसमें एलसीएम हमारा कितना है 240 है और एचसीएफ हमारा 12 है। अब काटेंगे 12 दूना 24, 2 से काटेंगे 120। तो दूसरी संख्या हमारा 120 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो काफी घटिया क्वेश्चन था जीडी का। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे भाई इरेज हो जाइए। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लूं तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है। बोला है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 21 है और लघुत्तम समवर्तक हमारा महत्तम समवर्तक का 21 गुना है। कहने का मतलब जो हमारा एचसीएफ अगर 21 है तो एलसीएम जो है ना इसका कितना है 121 गुना है, 221 गुना है। तो 21 में 221 गुना कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आ गया। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 200 और 300 के बीच स्थित है। अब हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। उसमें से एक संख्या जो है 200 से लेकर 300 के बीच में है, तो बताना है कि आपकी दूसरी संख्याओं का योग क्या होगा। तो ये भी काफी मजेदार क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम हमारा हो गया 21 गुने 121, 221 और एचसीएफ भी हमारा 21 है। अब इसे अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लिया जाए तो 21 गुने 221 को अगर हम तोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13 गुने 17, 13 गुने 17 एंड गुने 21 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 21 गुने 17 को एक साथ रखेंगे, 21 गुने 17 को एक साथ रखेंगे एंड 21 गुने 13 को एक साथ रखेंगे। कारण क्योंकि हमें एक संख्या 200 और 300 के बीच लेकर चलना है। तो 21 गुने अगर 17 करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 357, जो कि 200 और 300 से बड़ा है। एंड दूसरा 21 गुने 13 करेंगे तो ये हमारा 273 आ सकता है और ये हमारा 200 और 300 के बीच है। तो एक संख्या तो हमारा ये होगा और दूसरी संख्या हमारा क्या होगा 357। तो वही बोला कि दूसरी संख्याओं का योग मतलब 3 + 5 + 7 का योग। तो 5 3 8 5 5 3 8 7 15। तो संख्याओं का योग हमारा 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ये भी मजेदार क्वेश्चन और सीरियल टायर 2 का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन में तो दम था ही भाई। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंड जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर ले। एंड जिन्हें भी ये वीडियो काफी अच्छा लग रहा है तो वो प्लीज हमें अपने राय या विचार या कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आगे बोला है कि दो संख्या x और y, एक संख्या हमारा x है और एक संख्या हमारा y है, का लघुत्तम समवर्तक उसके महत्तम समवर्तक से 204 गुना है।
मतलब अगर HCF हमारा x मान लेते हैं, है ना, और यहाँ पर आगे दिया गया यदि उनका महत्तम संवर्तक 12 है तो मानने की जरूरत नहीं है। HCF अगर हमारा 12 है तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, तो एलसीएम जो है ना HCF का 204 गुना है, मतलब ये 12 का 204 गुना है, तो एलसीएम और HCF निकल गया, ठीक है ना। आगे बोला है तथा संख्याओं के बीच का अंतर 60 है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का अंतर, या फिर हम कह सकते हैं कि x माइनस बाई का जो अंतर है वो 60 दिया गया है और हमसे x प्लस बाई पूछा है। तो हम जानते हैं क्या भाई, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या हराने देते हैं और एलसीएम गुने एचसीएफ करते हैं, तो 12 गुने 204 और गुने 12। अब इन सारे को अगर हम गुना करेंगे तो गुना करने पर हमारा आ जाएगा 29376 x इंटू बाई। अब x गुने बाई इतना दिया गया है, x माइनस बाई बराबर हमारा 60 दिया गया है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे x प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस 4x बाई बराबर x प्लस बाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा फॉर्मूला हमारा x माइनस बाई का होल स्क्वायर का, है ना। x माइनस बाई का होल स्क्वायर कितना, 60 का मतलब हो जाएगा 3600, और यहीं से हल करेंगे तो हमारा x प्लस बाई का मान जो हमारा आएगा 348 आएगा, 348, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, 4 है। तो ये भी सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन था, तो यहाँ से हमारा ये अलजेब्रा पे आसानी से टूट जाएगा, आप यहाँ पर सबका मान रख के देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर है 4, इसे थोड़ा सा बड़ा और एकदम मस्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है यदि उसका मासा इतना है तो बड़ी संख्या बोले तो एलसीएम। तो आप जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या कितना है 6845 एंड एलसीएम तो निकालना है बड़ी संख्या, एचसीएफ हमारा 37 दिया गया। अब इसे हम काटेंगे तो ये जो हमारा लगभग 185 मर्त में कटेगा, तो एलसीएम जो हमारा निकल के आ गया बड़ी संख्या वो 185 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4, और ये एमटीएस का ही क्वेश्चन था, तो काफी आसान क्वेश्चन था। एंड अगला क्वेश्चन देखने वाला है क्वेश्चन नंबर 5। बोला है यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 231 है और दोनों संख्याओं का महत्तम समवर्तक 11 है एंड पहली संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो आप जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। अब एलसीएम को एल और एचसीएफ को एच लिख रहा हूं मैं शॉर्ट से। तो दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक में एलसीएम कितना हमारा है 231 और एचसीएफ हमारा कितना है 11 एंड पहली संख्या ए बराबर अगर 77 है तो दूसरी संख्या बी निकालना। तो 11 सत्य 77 और 21 एंड 21 33 मर्त में कट जाएगा, तो बी बराबर हमारा आ जाएगा 33, दूसरी संख्या हमारा 33 हो जाएगा। ये भी एमटीएस का ही क्वेश्चन था। एंड इरेज करने के बाद अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं भाई कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है। चलिए 6 बोला है कि दो संख्याओं का महत्तम संवर्तक और लघुत्तम संवर्तक 20 एंड 120 है, मतलब एलसीएम एंड एचसीएफ जो हमारा है 20 और 120 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, तो 50% 1/2 और अधिक है, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या से, तो ये अगर दूसरी संख्या को दर्शाता है और ये हमारा एक अधिक है, मतलब ये हो जाएगा 3, और ये पहली संख्या को दर्शाता है। कहने का मतलब a बटा अगर b देखा जाए तो पहली संख्या 3 एंड दूसरी संख्या हमारा क्या है 2 हो जाएगा। तो छोटी संख्या कौन है ना, यहाँ पर देखेंगे कि पहली संख्या हमारा 3 को दर्शा रहा है और दूसरी संख्या 2 को दर्शा रहा है, और बोला है इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है ना, महत्तम संवर्तक और लघुत्तम संवर्तक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेके चलेंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या करेंगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा 6, और इसे हम लगभग x में मान के चलते हैं तो 6x² हो जाएगा, और पहली संख्या हमारा एलसीएम 120 और एचसीएफ हमारा क्या है 20 है। 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12 20, तो x² बराबर हमारा हो जाएगा 400, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 20। परंतु हमसे बोला कि छोटी संख्या कौन है, तो a 3x हो गया बड़ी संख्या एंड 2x हो गया छोटी संख्या। तो छोटी संख्या जो हमारा है वो है 2x, तो 20 दूना क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 है, और ये भी एमटीएस का ही क्वेश्चन है। एंड इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
चलिए अगला क्वेश्चन हम 7 नंबर को देखेंगे। बोला है कि दो संख्याओं के लघुत्तम समवर्तक एंड महत्तम समवर्तक का योग, मतलब एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग एंड उनके अंतर एलसीएम माइनस एचसीएफ का अंतर दिया गया है। योग हमारा 512 दिया गया है और अंतर हमारा 496 दिया गया है। तो प्लस माइनस को काट देंगे, मतलब इसे समीकरण 1 एंड इसे समीकरण ले लेंगे 2, तो यह हो जाएगा 2 एलसीएम बराबर, इधर हमारा घटेगा तो नहीं घटेगा नहीं जुटेगा, तो हमारा हो जाएगा 1008, इसे काटेंगे तो एल बराबर हो जाएगा 504। तो एलसीएम हमारा हो गया 504, तो हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या करेंगे, 512 में से 504 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 8। तो एलसीएम और एचसीएफ आ गया। एंड बोला उनमें से एक संख्या 72 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो हम जानते हैं पहली संख्या दुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो एलसीएम हमारा हो गया 504, एचसीएफ हमारा 8, पहली संख्या 72, दूसरी संख्या बी निकालना है। तो 8 9 72, 9 से काटेंगे, 9 5 45 और 9 6 54, तो बी बराबर हमारा आ जाएगा 56, जो कि ऑप्शन नंबर 1 और सीजीएल टायर 2 2022 का ये मजेदार क्वेश्चन था। एंड अगला जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, और आज थोड़ा सा बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा शोरगुल हल्ला हो रहा होगा, तो थोड़ा सा भी घर पे काम चल रहा है जिसकी वजह से हल्ला हो रहा है, तो आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। बोला कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक एचसीएफ का 56 गुना, मतलब एलसीएम जो है ना एचसीएफ का 56 गुना है। एंड मासा और लासा का योगफल एलसीएम प्लस एचसीएफ जो हमारा दिया गया है वो कितना है, 1710 है। और उनमें से एक संख्या 240 है, तो दूसरी संख्या क्या है ये निकालना है। तो देखिए हमारा अगर हम एचसीएफ को मान लेते हैं x, तो एलसीएम जो हमारा है ना वो 56 गुना है, ये हो जाएगा 56x। और बोला है लासा और मासा का योग, इन दोनों का योगफल। अब इन दोनों का योगफल जोड़ेंगे तो 55x 57x, और यही दिखा रहा है कितना 1710। तो इसे काटेंगे ये 3 मर्त में कटेगा, 30 मर्त में है ना। तो x कितना दिखा रहा है 30 गुना, x दिखा रहा है कितना 30 गुना। तो अगर हम यहाँ से एचसीएफ निकाल लेते हैं, फाइनली एचसीएफ, तो 30 गुना x, ये हो जाएगा 30। और एलसीएम निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना 30 गुने x की जगह 30 रखेंगे और 56, 30 गुना 56। तो एचसीएफ और एलसीएम हमारा फाइनली निकल गया। और एक संख्या 240 दिया गया, तो दूसरी संख्या निकालना है। तो हम जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो एक संख्या हमारा 240 दिया गया, दूसरी संख्या निकालना है। एलसीएम हमारा 30 गुने कितना है 56, और दूसरी संख्या हमारा क्या है 30। अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, 3 से काटेंगे 8 3 24, 8 से काटेंगे 8 9 8 9 8 7 56, ये 7 मर्त में, तो 7 21, तो दूसरी संख्या हो जाएगा 210, जो कि हमारा ऑप्शन 4, और ये भी सीजीएल टायर 1 का ही क्वेश्चन है। एंड इसी के साथ अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा दिल्ली पुलिस का सीपीओ का है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बोला है कि x और y का लघुत्तम समवर्तक 441 है और उनका महत्तम समवर्तक 7 है, और x बराबर इतना है, तो दूसरी संख्या निकालें। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। इसे तो बनाना नहीं चाहिए, आप खुद बना सकते हैं। पहली संख्या x बराबर 49 है, एंड हमें y निकालना है। एलसीएम हमारा दिया गया है 441 और एचसीएफ हमारा दिया गया है 7। अब काटेंगे 7 7 49 और 7 से काटेंगे 7 5 35 7 8 56, तो एक मिनट फिर से काटते हैं, और 7 7 6 42, 6 मत में कटेगा, और ये 6 के बाद हमारा 6 6 42 बचेगा 2, तो 21 7 21 63, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 63, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। तो काफ़ी मज़ेदार और घटिया क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा जो है 10 है। बोला है कि दो संख्याओं का मासा एलसीएम एचसीएफ एंड लासा एलसीएम 9 और 126, उनमें से एक संख्या 18, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो ये काटेंगे 2 मर्त में, ये काटेंगे 63, तो हमारा बी बराबर हो जाएगा 63। ये भी सेम आंसर आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 1 है। ये भी सीपीओ का ही क्वेश्चन है भाई। एंड आगे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, एंड इसका छूटा हुआ भाग हमारा इस पे है, तो इसे भी अरेंज ही कर लेते हैं एक बार में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या बोला है अब ये देखना है।
बोला कि 48 और 64 का लघुत्तम समवर्तक 12 और 18 के महत्तम समवर्तक का कितना गुना है ना। तो सबसे पहले हमें 48 और 64 का निकालना है एलसीएम। तो 48 और 64 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 192 आ जाएगा, मतलब 192। एंड दूसरा देखेंगे 12 और 18 का एचसीएफ, तो 12 और 18 का एचसीएफ लेंगे तो 6। तो ही बोला है कि इतना का जो लघुत्तम है मतलब 192 है, वो महत्तम संवर्तक का कितना गुना मतलब 6 का कितना गुना है। तो x गुना मान लेते हैं ना, तो काटेंगे 6, छोटी 18 और 6 गुना 12, तो x बराबर हमारा 32, मतलब ये कितना गुना है 32 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का क्या है 32 गुना, और ये भी हमारा दिल्ली पुलिस का पूछा गया क्वेश्चन। देन आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। 12 भी मजेदार क्वेश्चन है। बोला दो संख्याओं का अनुपात 7/13 है, 7:13 है और उनका मासा 8 है। तो देखिए एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो x बटा अगर y करते हैं तो 7 बटा क्या आ जाता है 13 है ना, 7/13, और इनका मासा 8 दिया गया है। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, तो 7 और 13 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो हमेशा कॉमन फैक्टर 1 आएगा, और एक दिखा रहा है 8, तो ये भी 8 गुना है, तो संख्या क्या हो जाएगा 7 56 हो जाएगा। एंड ये जो संख्या हमारा दूसरी संख्या है ये 13 गुना 8, तो 13 ये हो जाएगा हमारा 13 गुना 8 हो जाएगा है ना। तो बोला उन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करें है ना। अब इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है, मतलब 56 एंड 13 गुने 8 करेंगे, इन दोनों का हमें क्या लेके चलना एलसीएम लेके चलना है। तो ये हो गया 56 और 38 24 के 4 हाथ में 1 और 2 और 8 2 10 104 है ना, मतलब 56 और 104 का क्या लेके चलना हमें एलसीएम लेके चलना है ना। परंतु हमें इतना करने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो एचसीएफ पता है, पहली संख्या दूसरी संख्या पता है, तो हमें इतना नहीं करना है, सीधे जाएंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या एलसीएम गुने एचसीएफ। तो पहली संख्या 56 गुने दूसरी संख्या हमारा 104 बराबर हो जाएगा, एलसीएम निकालना एचसीएफ हमारा 8, तो 8 नमा 8 सत्ते 56 7 मर्द में, तो ये हो जाएगा 7 और 7 चक 28 228, तो एलसीएम हमारा 228 हो जाएगा। और यहाँ पर भी अगर निकालते तो भी हमारा एलसीएम हमारा 228 ही आता, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है 2 है। एंड इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक एलसीएम उनके महत्तम समवर्तक का 22 गुना है। यदि एक संख्या 132 है और लासा और मासा का योग इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए हो गया हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम। देखिए एचसीएफ अगर मानते हैं x, तो एलसीएम इसका क्या 22 गुना है, तो ये हो जाएगा हमारा 22x। और बोला है लासा और मासा का योग कितना है 276। अब यहाँ लासा और मासा का योग जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 23x, और ये दिखा रहा है 276, तो x कितना गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दे देना है भागा, तो ये लगभग 12 मर्द में कटेगा, तो x दिखा रहा है 12 को, x क्या दिखा रहा है 12 को, तो अगर हमें फाइनली एचसीएफ चाहिए तो x हो गया ये 12 हो जाएगा, और अगर एलसीएम लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22 गुने 12 है ना। एलसीएम एचसीएफ उनमें से एक संख्या दिया गया है 132, तो दूसरी संख्या निकाल लेंगे। तो हम जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या एलसीएम गुने एचसीएफ। पहली संख्या अगर 132 दिया गया है तो दूसरी संख्या निकाल लेंगे, अगर एलसीएम हमारा 22 गुने 12 और एचसीएफ हमारा 12, तो 12 से काटेंगे 11 मर्द में 11 दूना 22, तो बी बराबर 22 दूना 24, तो दूसरी संख्या हमारा हो जाएगा 24, जो कि ऑप्शन नंबर 1। एंड ये सीजीएल टायर 1 2022 का ही क्वेश्चन था। एंड अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोला कि तीन संख्या 3 8 है, मतलब तीन संख्या ए बी एंड सी, ये हमारा 3:8:15 के अनुपात में है, और इनका लघुत्तम संवर्तक 82 80 है, तो उनका महत्तम संवर्तक क्या होगा एलसीएम। तो सबसे पहले इन संख्या का एलसीएम अगर ले लेते हैं तो 8 और 3 और 15 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 8 3 15 का एलसीएम हमारा 120 हो जाएगा, तो एलसीएम जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 120, और यही एलसीएम दिखा रहा है कितना 82 80, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे और बरोड़ 96 नहीं, बर सत्ते 84 नहीं, और 12 छक,
तो ये लगभग एक दिखाएगा 69 मंथ में, है ना, एक दिखाएगा 69। तो यहाँ से हमें HCF निकालना है ना, तो हमें निकालना है HCF। अब देखिए 3, 8 और 15 का अगर HCF लेते हैं तो इसमें से कॉमन फैक्टर हमारा सिर्फ एक बचता है, और एक दिखा रहा है कितना 69 को, तो इसे भी 69 से गुना करेंगे तो HCF हमारा 69 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2। और ये भी CGL टायर 1 का ही क्वेश्चन है। एंड अगला क्वेश्चन जो देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 15, बोला दो संख्याओं के लासा और मासा क्रमशः 90 और 15 है, यदि दोनों संख्याओं का योग 75 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, है ना। क्या दिखाना है? बड़ी संख्या। तो हम जानते हैं ए गुने बी मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ कितना है? 90 गुने 15, ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर है। एंड साथ में दोनों संख्याओं का योगफल मतलब a प्लस बी, ये दिया गया हमारा 75। तो अब यहाँ पर ऐसा क्या वैल्यू रखें कि पहले इन दोनों को गुना कर सकते हैं। तो 90 गुने 15 गुने 9 करेंगे, 15 9 35 से 135, 1350। अब ए और बी के जगह ऐसा क्या मान रखें कि जोड़ने पर 75 और गुना करने पर 1350 आ जाएगा। तो ये क्लियरली रूप से दिख रहा है कि एक हमारा हो जाएगा 45 और दूसरा हो जाएगा 30। तो 45 प्लस 30 करेंगे तो 75, और 45 गुना 30 करेंगे तो 45 दिया, 135 पर एक शून्य। तो एक संख्या 45 और एक संख्या 30। तो हमसे बोला बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारा क्या हो जाएगा 45, और छोटी संख्या हमारा 30। तो बड़ी संख्या पूछा तो 45, ऑप्शन नंबर हमारा 4। और ये CGL टायर 1 का ही क्वेश्चन है। एंड यहाँ से अगर आपको जोड़ने में दिक्कत होता है तो आप अलजेब्रा वाले फॉर्मूला का यूज करके भी हम यहाँ से मान निकाल सकते हैं। अब देन देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है कि यदि दो संख्याओं का महत्तम संवर्तक HCF जो हमारा HCF जो हमारा वो 8 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा लघुत्तम संवर्तक कभी नहीं हो सकता। देखिए अगर HCF 8 है तो एलसीएम जो होगा ना 8 के गुणज में होगा। क्या होगा? 8 के गुणज में होगा। मतलब 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 24 हो सकता है, मतलब 8 के गुणज में ही होगा। तो 8 सत्ते 56 ये गुणज में है, तो ये तो हो सकता है। और 8 छक 48 ये भी गुणज में हो सकता है। 8 पचे 40 ये भी गुणज में हो सकता है। लेकिन 8 के गुणज में कभी 42 नहीं आता है, तो ये कभी नहीं हो सकता है। तो ये कभी नहीं हो सकता है, मतलब राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और ये CGL टायर 1 का क्वेश्चन है, ये कोई बनाने की आवश्यकता वाली क्वेश्चन नहीं है, बस ये पढ़ना है और आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं वो हमारा है 17। 17 क्या बोला है कि x बाई पर पावर 3 एक्स स्क्वायर बाई और एक्स क्यू बाई पर पावर 4 का HCF महत्तम संवर्तक अगर x बाई है तो उनका LCM क्या होगा। हमें निकालना है LCM किसका? x बाई क्यू का, एक्स स्क्वायर बाई का एंड एक्स क्यू बाई पर पावर 4। अब अगर आप ऐसे में डायरेक्ट हमें पता चल रहा है कि x पे मैक्सिमम हमारा कहाँ तक गया है, 3 तक गया है, तो x पर पावर 3 हो जाएगा। और बाई पर मैक्सिमम 4 तक गया है तो बाई पर पावर 4 होगा, मतलब x पर पावर 3 एंड बाई पर पावर 4। राइट हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। परंतु अगर हम इसे डिटेल में लेके चले तो डिटेल में करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ। जैसे x एक बार है और बाई कितने बार है? 3 बार है। x 2 बार है, बाई 1 बार है। यहाँ x हमारा 3 बार है और बाई हमारा कितने बार है? 4 बार है। तो जो पहले कॉमन होता है उस कॉमन को लिखेंगे 1, फिर यहाँ पर एक कॉमन 2 और सिर्फ एक बचा है 3। बाई देखिए यहाँ पर एक कॉमन हमारा हो गया, ये बाई हमारा एक कॉमन हो गया तो 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पर एक बाई कॉमन हो गया 2 लिखेंगे, एक बाई हमारा यहाँ कॉमन हो गया 3 और एक बाई अकेला बचा 4। तो x पर पावर बचा 3 और बाई पर पावर बचा 4। तो x पावर 3 या बाई पावर 4। उससे अच्छा कि डायरेक्ट हम मैक्सिमम को लेके चलें, क्योंकि HCF लेके LCM लेके चलना है ना, तो मैक्सिमम को LCM HCF लेके चलना है तो कम से कम, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर वो है 18। चलिए 18 को अब देखते हैं। 18 बोला है कि दो संख्याओं का लघुत्तम संवर्तक ज्ञात कीजिए यदि उनका महत्तम संवर्तक 9 है और संख्या का अनुपात 14 अनुपात 19 है। मतलब अगर a बटा b संख्या का अनुपात 14 बटा 19 है और इसका HCF 9 है। अब 14 9 का HCF निकालेंगे, अगर हम इसका HCF निकालेंगे तो इसमें कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ एक कॉमन है। तो HCF 1 आएगा और एक दिखा रहा है 9 गुना, तो यहाँ से हमारा संख्या भी हो जाएगा इसका 9 गुना और ये भी हमारा संख्या 9 गुना हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा
एलसीएम, तो हम जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या एलसीएम गुने एचसीएफ। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा 14 गुने 9 और दूसरी संख्या 19 गुने 9 बराबर एलसीएम तो निकाला है, एचसीएफ हमारा 9 है। 9 से 9 कट गया। अब हमें करना है 14 गुने 9 गुने 19, तो यही आप गुना कर लीजिएगा, तो यहाँ से एलसीएम हमारा आ जाएगा। तो 14 गुने 9 करेंगे और 9 गुने 19 करेंगे, और यहाँ पर जो आंसर आता है आपको टिक लगाना है एंड आपको कमेंट भी करना है कि आपका गुना करने पर आंसर क्या आता है। एंड आगे देखते हैं। अब हमारे पास आज के लेक्चर का मात्र 3 ही क्वेश्चन बचा है, क्योंकि टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन 1 से लेकर 21 तक ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। बोला कि दो संख्याओं का गुणनफल अ, तीन तीन 38,025 है और उनका महत्तम संवर्तक 65 है, तो उन संख्या का लघुत्तम संवर्तक क्या होगा। तो हम जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। दोनों संख्या का गुणनफल हमारा कितना है 38,025। एलसीएम हमारा दिया गया है कितना भाई, एलसीएम हमें निकालना है, एचसीएफ हमारा 65 है। कितना है 65, इसे 65 लिखता हूँ मैं। एचसीएफ हमारा 65 है। अब इसे काटना है, तो काटने पर हमारा एलसीएम जो आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, यहाँ पे काटेंगे तो ये लगभग 585 मर्त में कटेगा, तो एलसीएम हमारा 585 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। और ये एमटीएस का क्वेश्चन काफी घटिया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। बोला यदि दो संख्या का गुणनफल इतना है और उनका महत्तम संवर्तक 11 है, तो एलसीएम क्या होगा। बस वही संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या एलसीएम गुने एचसीएफ। तो दोनों का गुणनफल 726 है। एलसीएम हमें निकालना है, एचसीएफ हमारा 11 है। 11 से काटेंगे, 11 से 66 और 11 से 66, तो एलसीएम हमारा 66 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 होगा। और ये हमारा सीपीओ का प्रश्न था। एंड पहले इसे इरेज कर लेते हैं। एंड आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है कि दो संख्याओं का लघुत्तम संवर्तक एलसीएम जो है उसके महत्तम संवर्तक एचसीएफ का 12 गुना है, एंड उनमें से एक संख्या 8 है और लघुत्तम संवर्तक और महत्तम संवर्तक का योग 52 है। तो यहाँ से मान लेते हैं कि एचसीएफ अगर हमारा x है तो एलसीएम हमारा 12 गुना है, तो ये हो जाएगा 12x। और बोला दोनों का योगफल, दोनों का योगफल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13x। ये दिखा रहा 52, तो 13 26 13 52, तो एक मतलब x दिखा रहा कितना 4 गुना। तो अगर हम यहाँ से एचसीएफ निकालें तो ये हो जाएगा 4, और एलसीएम लेके चले तो ये हो गया 12 चक 48। तो एलसीएम एचसीएफ आ गया, उसमें से एक संख्या 8 है तो दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या एलसीएम गुने एचसीएफ। तो एक संख्या हमारा 8 है, दूसरी संख्या निकालना है, एलसीएम हमारा 48 और एचसीएफ हमारा 8 है। 4 है भाई 4, तो 4 से कट गया 2 मर्त में, दूसरा काटेंगे हम अपना कितना मर्त में और 24 मर्त में, तो दूसरी संख्या हमारा हो जाएगा 24, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और ये भी हमारा ये क्या है पुलिस कांस्टेबल का है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। तो इस वीडियो में इतना ही। एंड जो भी वीडियो के लास्ट तक बने हैं वो जल्दी से कमेंट करें कि मैं हाँ आपके वीडियो को लास्ट तक देखता हूँ, ताकि मेरे को ये लगे कितने % लोग हैं जो रियली में किरण का सोल्यूशन चाहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।